बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और रक्षाबंधन की तैयारियों में जुट गए होंगे। क्या क्या तैयारियां कर लिया आपने? कुछ ने अपने भाइयों के लिए और कुछ ने अपनी बहनों के लिए। क्या आपने राखी खरीद ली या आपने अपनी बहनों के लिए गिफ्ट्स खरीद लिए? ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये गिटार, आज मैं गिटार लेके आई हूँ, आपने नोटिस किया? जो कि मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का है, छोटे फ्रेंड का, दिव्यांश आया, उसका मैंने छीन लिया आप लोगों से बात करने के लिए। और अभी पता है शांति से मैं क्यों बजा पा रही हूँ इसको? अभी वो सो गया, रात हो गई है ना, मैं भी सोने जा रही थी। मैंने सोचा मुझे तो आपसे बात भी करनी है, जो 2 दिन मैंने मिस कर दी थी, इसलिए। 2 दिन मिस क्यों हो गई थी, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि 2 दिन मिस क्यों हो गई। हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स आए हैं, तो फ्रेशर्स पार्टी थी और उसके लिए हमने फ्रेशर्स अरेंज की थी। सिर्फ फ्रेशर्स ही नहीं थी, उस दिन रन फॉर यूथ भी था एनएसएस की तरफ से, मुझे तो दोनों अटेंड करने थे। तो जो सुबह 3 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक मेरी जो हालत हुई है ना, मैं सच बता रही हूँ, हिम्मत ही नहीं थी। और उससे पिछले दिन भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। लास्ट व्लॉग जब डाला था उससे अगले दिन मेरे हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उठने की। उसकी वजह से फिर मैं अपने पार्टिसिपेशन जिसमें मैंने इवेंट में किया था उसकी तैयारी भी नहीं कर पाई थी। वो मैंने एट द मोमेंट तैयारी करके, प्रिपरेशंस करके परफॉर्मेंस दी है। मैं ही जानती हूँ कैसी परफॉर्मेंस थी बस ठीक है। फिर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके अगले दिन हो ही नहीं पाई हिम्मत क्योंकि मैं उसके अगले दिन संडे पड़ गया था। और क्या था कि संडे को मैं उठी 12 बजे हूँ। मैंने सोचा रात को वीडियो बनाऊंगी, रात को ब्लॉग बनाऊंगी, और रात होते 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 दिमाग से निकल गया। अब 3-4 दिन से कॉलेज में काम पड़ रहा था, 2-3 काम थे, वो कर रहे थे। अभी तो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं थे, ऐसे ही थे अभी, तो उसकी वजह से मिस हो रहा था। और आपको पता, मुझे एक सरप्राइज मिल गया। अभी 2 दिन पहले मैं जब आई कॉलेज से, मैं लंच में घर पे आई, मुझे एक सरप्राइज मिला। दीदी आई हुई थी और मुझे पता भी नहीं था, तभी तो मैंने ये गिटार उससे कब्जे में ले लिया है। ऐसे तो मुझे नहीं छेड़ने देता, थोड़ा टाइम और माहौल देख के लेना पड़ता है, ऐसे नहीं देता मुझे। उसमें और मुझमें थोड़ी दुश्मनी चलती है, दुश्मनी। ले तो लिया, बजाना नहीं आता, बस ये सोचो कैसे तो बजेगा ही, चाहे आपको बजाना आता है या आप में से किसी को भी गिटार बजाने का शौक है? मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे बजाना नहीं आता। और आप में से बहुत ही अच्छा गिटार कौन बजा लेता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, या आपको भी मेरी तरह सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बजाना नहीं आता? तो अभी तो ऐसे ही बजा के काम चलाना पड़ेगा। आ रही है, मेरे लिए धुन आ रही है। आप मुझे बताइए, रक्षाबंधन के लिए आपने क्या क्या तैयारियां करी हैं? मैं एक गिफ्ट बनाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और मेरे पास सिर्फ कल का वक्त है, और फिर परसों तो है ही रक्षाबंधन। देन देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं। मैंने एम्ब्रॉयडरी का कुछ सोचा था, सामान भी मंगा लिया था, लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास बहुत ज़्यादा। अगर मेरे को वो गिफ्ट तैयार करना है तो मुझे एक पूरा दिन लगना पड़ेगा, रात का टाइम खपाना पड़ेगा उसके पीछे। देन
वही चीज़ है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब करूँ कि ना करूँ। मैंने वो गिफ्ट दिया है या नहीं दिया, ये तो आपको रक्षाबंधन के दिन ही पता चलेगा। रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में ही पता लगेगा। इससे पहले कुछ ना कुछ सोचेंगे गिफ्ट्स लगाने की। आज तो मैं आपको गिटार दिखा रही हूँ। गिटार बहुत अच्छा है, नया नवेला गिटार है ना, उसको तो नया नया मिला है, मैंने उससे छीन लिया है। देन बस यही चीजें हैं। और आपको पता है, और इतनी सारी गुड न्यूज होती हैं, तो मेरे पास एक बैड न्यूज तो नहीं कह सकते, लेकिन खुश करने वाली न्यूज भी नहीं होती, मतलब ना खुश करने वाली न्यूज भी होती है मेरे पास। इस बार हमारी रक्षाबंधन की और सैटरडे की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। कहाँ सोचा था कि छुट्टी पड़ेगी, 2-2 3-3 छुट्टी एक साथ, यहाँ एक छुट्टी भी नहीं हो रही है। मतलब हद है भाई, हद। काम है कॉलेज में, इसलिए छुट्टी नहीं ले सकते। देखिए मैं कितना ज्यादा काम करती हूँ, मैं इतनी मेहनती लड़की हूँ, समझो भाई समझो, आप ही समझा करो। आपकी फ्रेंड कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। बस ये हार्ड वर्क थोड़ा काम कर जाए, मतलब जैसे मैं स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, तो फर्स्ट ये स्किल्स मैं अच्छे से सीख जाऊँ। और टाइम मैनेजमेंट पहले तो मैं सीखूँ कि टाइम कैसे मैनेज करना है, मेरे सारे काम हो जाए, मेरे को किस काम के लिए प्रायोरिटी देनी है। बस ये चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहती हूँ। और आज के ब्लॉग में तो मैं खुद नींदों में, मेरी आंखें ऐसा लग रहा होगा कि मैं नींदों में घूम रही हूँ। बट अभी 12 भी नहीं बजे। अभी तो मैं नॉर्मली 12 बजे सोती हूँ। 12 बजे से पहले अगर मेरा काम, सॉरी आई एम सो सॉरी, 12 बजे से अगर मेरा काम पहले हो जाता, मुझे कितनी भी ज्यादा नींद आ रही हो, मैं कभी नहीं सोती। फोन चला चला के रील स्क्रॉल करके वो 12 बजा देती हूँ। मैं 12 बजे से पहले मैं सोती हूँ। बहुत ज्यादा जब मैं थकी होती हूँ ना, बहुत ही ज्यादा, हिम्मत ही नहीं है उठने की, उसी दिन मैं 12 बजे से पहले 10 बजे भी सो जाऊँ, 9 बजे भी सो जाऊँ, उस दिन कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं रहता है। अभी तो मेरा रूम भी बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा ठीक कर लिया, ओके कर दिया, टेबल ठीक कर ली। और तो मैं आपको दिखाऊंगी ही नहीं, तो आप कहोगे बस कैसा है इसका रूम, जितना उस दिन अच्छा बना के दिखाता उतना ही बस डिप्रेस हो जाना है आपको। अगली वीडियो तो आप लोगों को मेरी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि रक्षाबंधन का ब्लॉग डालूंगी, उसमें मैं आपको पूरा रक्षाबंधन मेरा हम लोग जो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे वो दिखाऊंगी, और जो मैं एम्ब्रॉयडरी का गिफ्ट देने वाली हूँ वो दिखाऊंगी। उसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने गिफ्ट दिया या ना दिया, कि मेरा गिफ्ट तैयार हुआ या आधा तैयार हुआ। तो ये सब बातें हम उसमें करेंगे, तो वो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज का मेरी तरफ से रिमाइंडर ब्लॉग डाल लीजिए कि मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए ये ब्लॉग बनाया है। और मेरा तो नहीं, लेकिन छीना हुआ गिफ्ट दिखाने के लिए मैंने आपको ब्लॉग बनाया। ये मुझे पसंद बहुत आया। आखिरकार मैं भी तो एक बच्ची ही हूँ ना, छोटी सी प्यारी सी, मैं भी तो बच्ची हूँ ना एक, इसलिए छीन लेना चाहिए बस, दोस्तों से और किसी से नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही एंजॉय के साथ, और अच्छे गिफ्ट्स के साथ, अच्छी राखियों के साथ। एडवांस में सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। फ्रेंड्स, स्टे कंसिस्टेंट, इसकी जरूरत मुझे ज्यादा है, एंड स्टे एंजॉयड।